हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है डेवलपमेंटल यूनिट का। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्टेम सेल। सो आज हम देखेंगे अबाउट द स्टेम सेल नीश। नीश यानी उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। सो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास। सो व्हाट यू मीन बाय स्टेम सेल नीश? So it is a microenvironment which is provided to the stem cell. Stem cell resides within a stem cell niche. Stem cell जो present होता है वो कहाँ पे present होता है? It is present in the stem cell niche. So ये जो stem cell niche जो present है, what it is providing? It is providing the microenvironment. So ये जो microenvironment कैसे वो provide कर रहा है? It is being regulated by different type of signaling molecules. like paracrine signaling as well as cell adhesion molecules. So यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट है जो कि ये स्टेम सेल को रहने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. ओके, of local and long range signals that regulate whether the stem cell is questioned, dividing or released to differentiate. मतलब क्या होता है, ये जो स्टेम सेल नीश जो प्रेजेंट होता है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टेम सेल को. एंड ये जो कनेक्शन जो होता है, वो जो सिग्नल उसका जो एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है, इट इज बाय सम ऑफ द पैराक्राइन फैक्टर्स एज वेल एज सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स. और वो फैक्टर्स डिसाइड करेगा कि ये स्टेम सेल अभी डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा या डिफरेंशिएट आगे जाकर डिफरेंशिएट करेगा. ओके, सो दिस आर द की फीचर्स ऑफ स्टेम सेल नीश. स्टेम सेल नीश के बारे में कुछ की फीचर्स है. फर्स्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स ए माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ लोकल एंड लॉन्ग रेंज सिग्नल दैट रेगुलेट स्टेम सेल बिहेवियर. स्टेम सेल बिहेवियर को वो रेगुलेट करेगा बाय प्रोवाइडिंग द लोकल एंड लॉन्ग रेंज सिग्नल्स. कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा एंड थ्रू दैट सिग्नल इट विल डिसाइड दैट सेल का स्टेम सेल का बिहेवियर कैसा प्रेजेंट रहेगा. Next is regulate whether the stem cell is questioned, dividing or released to differentiate. अगर वो डिवाइड करेगा या अभी कुछ भी उसका चेंजेस नहीं होगा या आगे जाकर वो रिलीज होकर वो डिफरेंशिएट करेगा. नेक्स्ट, links the stem cell to the niche through local cell-cell interaction and signaling molecules. So ये कैसे, like एक niche अगर प्रेजेंट है, ये stem cell उसके साथ कैसे कनेक्टेड रहेगा? Through cell adhesion molecules which is known as CAM or the signaling molecules. Signaling molecules क्या हो सकता है? Like the paracrine signaling. ठीक है. Next, stem cells in the niche. In niche, stem cells are present in a undifferentiated and self-renewable state. नीश के अंदर एक स्टेम सेल कैसे प्रेजेंट रहता है? वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं रहेगा. इट विल नॉट बी इन द डिफरेंशिएटेड फॉर्म, वो एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगा. एज वेल एज वो उसका कॉपी नंबर जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज करते रहेगा. ओके, रेगुलेशन बाय सेल एडिशन मॉलिक्यूल. सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कैसे रेगुलेट कर रहा है ये स्टेम सेल्स को? स्टेम सेल एक्टिविटी इन द नीशेस ऑफ एनिमल्स इज ऑफ्टन रेगुलेटेड बाय चेंज इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट लिंक्स द स्टेम सेल टू इट्स नीश. अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स प्रेजेंट है और कुछ कैम मॉलिक्यूल्स या सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अगर ये स्टेम सेल नीश के साथ अटैच्ड है थ्रू द सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स तो वो अपना अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगा. लेकिन अगर ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है वो कनेक्टेड नहीं है अपना स्टेम सेल नीश के साथ, सो इट विल बी रिलीज्ड. और यहाँ पे कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स या सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के वजह से वो अगर अटैच नहीं है अपना स्टेम सेल नीश में, सो इट विल बी ट्रांसफर्टेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस. वो स्टेम सेल नीश से बाहर जा सकता है और अगर वो स्टेम सेल नीश से बाहर चला गया देन इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी दैट इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन. अभी वो डिफरेंशिएट होकर रहेगा. व्हेन द स्टेम सेल जो प्रेजेंट है, अगर वो स्टेम सेल नीश के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बहुत सारा कंट्रोलिंग फैक्टर रहता है जो कि उसको डिवाइड करने के लिए नहीं देगा. सो इट विल बी इनहिबिटेड फॉर इट्स डिफरेंशिएशन. इसीलिए वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जब एक स्टेम सेल अपना स्टेम सेल नीश में प्रेजेंट रहेगा. Okay, loss of adhesion leads to the movement of the stem cell or its progeny away from quotient promoting signals, often paracrine factors, thus foresting division and differentiation. वो सेम चीज यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में है.
अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया एडिशन मॉलिक्यूल का या पैराक्राइन फैक्टर्स का, तो उस टाइम एक स्टेम सेल नीज के साथ अटैच नहीं रहेगा, सो वो थोड़ा दूर चले जाएगा अपना स्टेम सेल नीश से, ड्यू टू विच कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ जीन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि एक्टिवेटेड नहीं ही रहेंगे उसको एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रखने के लिए। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफरेंशिएशन वो एक्टिवेट हो जाएंगे अब, और वो स्टेम सेल जाकर आगे जाकर डिफरेंशिएटेड फॉर्म में चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एडल्ट स्टेम सेल नीश के कुछ एग्जाम्पल्स। So many adult tissues and organs contain stem cells that undergo continual renewal में ही जाते हैं because they are present in the stem cell niche. Like for examples, germ cells, brains, epidermis, hair follicles, intestinal villus, bloods, ये कुछ examples है. The other examples are highly regenerative organisms like Hydra, axolotl, zebrafish, और कुछ stem cells like what they do maintains the long term ability to divide. So ये examples है adult stem cell का, और adult stem cell जो present है वो क्या करते हैं, it maintain the long term ability to divide. Next is being able to produce differentiated daughter cell, और वो आगे जाकर differentiated daughter cell में convert हो सकते हैं. Still repopulate the stem cell pool, और वो जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है उसको भी रिपॉपुलेट करते हैं एज वेल एज वो आगे जाकर डिफरेंशिएटेड भी करते हैं. सो व्हाट एडल्ट स्टेम सेल नीश, द एडल्ट स्टेम सेल इज हाउस्ड इन द कंट्रोल बाय इट्स ओन एडल्ट स्टेम सेल नीश which regulates the self renewal, survival and differentiation. ये जो adult stem cell niche जो present होता है उसको भी कैसे कंट्रोल करते हैं, by self renewal. उसका self renewal भी होता है, survival भी होता है, as well as differentiation भी होता है, ताकि जो adult stem cell जो present होता है उसका population खत्म ना हो, उसका population भी present होगा, उसका survival भी होगा वो, और वो आगे जाकर वो differentiated भी हो सकता है. Okay, now we will see one of the example of stem cell niche in case of Drosophila ovary. Okay, so what happens in case of the Drosophila, like its origin is germarium. Okay, Drosophila oocyte are produced in the ovary. Drosophila का जो oocyte जो present है वो कहाँ पे produce होंगे, वो ovary में produce होंगे within a structure called the जर्मारियम. एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जर्मारियम, उसके अंदर वो प्रोड्यूस होंगे ऑन oocyte. ओके, सो जर्म स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं GSC रिसाइड इन द एंटीरियर टिप ऑफ द जर्मानियम. ये जो स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो जर्मानियम के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा. दे आर द सोर्स ऑफ ऑल फ्यूचर oocyte. सब oocyte जो प्रेजेंट है वो इस जर्मेरियम सेल से ही ओरिजिनेट होंगे. नेक्स्ट है पैराक्राइन नीश सिग्नल. पैराक्राइन फैक्टर्स कैसे वो सिग्नलिंग देगा एक नीश को. GSC आर मेंटेन्ड बाय पैराक्राइन factors secreted by surrounding niche shell in a concentration dependent manner. अगर हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो नीश इस वहाँ पे ज़्यादा है, वो स्टेम सेल को वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रखेगा. लेकिन जब पैराक्राइन फैक्टर्स जैसे ही दूर जाएगा उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा. सो इन दिस केस द पैराक्राइन फैक्टर्स जो प्रेजेंट होता है वो कम है, सो इट कैन नॉट be able to make a stem cell, to keep a stem cell in the undifferentiated form. अभी वो differentiated form में वो convert कर सकता है. Okay, high concentration near niche के पास क्या होगा, पैराक्राइन फैक्टर्स जो प्रेजेंट है वो हाई होगा. मेंटेन्स GSC सेल्फ रिन्यूअल. GSC को वो सेल्फ रिन्यूअल मतलब जर्म स्टेम सेल को वो सेल्फ रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई होगा. ओके, लोएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे है, जब वो नीश के दूर में है. फर्दर अवे प्रोमोट्स डिफरेंशिएशन. यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये नीश से दूर प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट होता है एसिमेट्रिक डिवीजन एंड सिस्टोब्लास्ट फॉर्मेशन. कैसे सिस्टोब्लास्ट फॉर्मेशन होगा, लाइक यू कैन सी हियर
GSC जो प्रेजेंट है, जब पैराक्राइन फैक्टर्स प्रेजेंट है नियर द नीश, उसका सिर्फ सेल्फ रिन्यूअल ही प्रेजेंट होगा. लाइक हियर इन दिस केस द सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी इज मोर. ओके, जैसे ही दूर जाएगा उसका जो पैराक्राइन फैक्टर्स जब अब कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा एंड इट विल फॉर्म द सिस्टोब्लास्ट. Okay, and after that the cystoblast will be converted into the oocyte through cyst development. Okay, a GSC divides asymmetrically. GSC जब stem cell जो present है वो asymmetrically divide कर रहा है and it is having the self renewal which remains in the GSC. After that it produces a cystoblast that will become a part of the oocyte. Okay, GSC फर्स्ट क्या होगा, जब वो नीश के पास होगा उसका सिर्फ सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होगा एंड आफ्टर दैट जैसे ही कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में पैराक्राइन फैक्टर्स प्रेजेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में होगा. सो इन दैट केस द GSC जो है वो उसका पूल भी मेंटेन करेगा और एक डॉटर शेल उसका आगे जाकर सिस्टोब्लास्ट फॉर्म करेगा एंड आफ्टर दैट oocyte इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द सिस्ट डेवलपमेंट. ओके, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट है नीश कॉन्टैक्ट का. नीश के साथ कॉन्टैक्ट कैसे होगा, जो GSC जो प्रेजेंट है वो नीश के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा. सो वो जो कॉन्टैक्ट जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट होगा, इट इज थ्रू द कैप्सल एंड ई कैडहेरिन और कैप्सल के थ्रू ये जो GSC जो प्रेजेंट है वो कैप्सल या नीश के साथ वो अटैच रहेगा. ओके, GSC are anchored to the niche by capsules through E cadherin which maintains their identity and self renewal. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नीश प्रेजेंट है. सपोज यहाँ पे एक नीश प्रेजेंट है और ये नीश के साथ GSC अटैच्ड होना है. सो इट विल बी अटैच्ड थ्रू द E cadherin. E cadherin के द्वारा ये अटैच रहेगा और कैप्सूल्स के साथ. Okay, so GSC are anchored by the niche by capsules through E cadherin. Okay, capsules present है, capsules के थ्रू वो नीश के साथ अटैच है और ये जो GSC और कैप्सूल कैसे अटैच है थ्रू द E cadherin. ठीक है, सो जो नीश शेल के साथ अटैच है, जो GSC नीश शेल के साथ जाकर अटैच्ड है, सो इट विल बी इन द सेल्फ रिन्यूअल फॉर्म और वो आगे जाकर डिफरेंशिएटेड नहीं करेगा, वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहेगा. लेकिन जो GSC उसके साथ अटैच नहीं है, कैप्सूल के साथ अटैच नहीं है और वो नीश के साथ भी अटैच नहीं है, सो इन दैट केस इट विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू द डॉटर शेल और वो कन्वर्ट हो जाएगा एक डिफरेंशिएटेड सेल में. यहाँ पे आप देख सकते हैं GSC एक तो रह गया, GSC अटैच होकर रह गया और एक डी अटैच्ड हो गया है जो कि आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाएगा और सिस्टोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा. Like GSC remain attached to the capsules, daughter shells are displaced and being differentiated. यहाँ पे GSC जो प्रेजेंट है वो कैप्सूल के साथ अटैच्ड है और जो डॉटर शेल जो प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएटेड होकर वो डिस्प्लेस हो चुका है. ओके, नेक्स्ट, ये जो कैप्सूल जो प्रेजेंट है उसका रेगुलेशन कैसा है, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैराक्राइन फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे. कैप्सूल्स अफेक्ट्स GSC. सो यहाँ पे ये जो कैप्सूल जो प्रेजेंट है वो GSC को कैसे अफेक्ट कर रहा है. कैप्सूल्स जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, TGF बीटा फैमिली का प्रोटीन्स का सिक्रेशन करेगा. ओके, सो व्हाट दिस कैप्सूल विल डू, इट विल सिक्रेट द TGF बीटा फैमिली प्रोटीन्स. सो व्हाट दिस विल डू, ये जो है BMP को एक्टिवेट करेगा इन द GSC which activates the BMP signal transduction pathway in the GSC. GSC में ये BMP signal pathway का transduction करेगा. As a result prevents GSC differentiation, due to which क्या होगा, GSC का differentiation नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ रिन्यूअल ही होगा. सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है. कैप्सूल क्या फॉर्म करेगा, कैप्सूल विल प्रोवाइड द TGF बीटा फैमिली प्रोटीन्स. TGF बीटा फैमिली प्रोटीन्स क्या करेगा, GSC में कुछ फैक्टर्स का, सिग्नलिंग फैक्टर्स का transduction करेगा. That is a BMP signal transduction and proteins will be activated in that case and which results in inhibiting the differentiation. Okay, so GSC को differentiate होने के लिए वो inhibit करेगा. Okay, next thing,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स लाइक कोलाजन एंड हर्पेन। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, क्या, लाइक कोलाजन है, हर्पेन सल्फेट है एंड प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, ये जो TGF बीटा प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है उसको डिफ्यूज होने के लिए वो इनहिबिट करेंगे। ओके, सो extracellular components like collagen and heparan sulfate proteoglycan restricts the diffusion of TGF beta family proteins such that only the treated GSC receives a significant amount of the TGF beta signal. Activations of BMP signal transduction in the GSC prevents differentiation by repressing transcription of genes that promote differentiation, primarily that of the BAM. That is the bag of marbles. So यहाँ पे क्या हुआ, GSC जो प्रेजेंट है, जो कैप्सल के साथ अटैच्ड है, वो ही स्टेम सेल नीश के साथ वो अटैच होगा और वो और वो जाकर अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो BMP सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्टिवेट हो चुका है, वो क्या करेगा, रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंशिएशन जीन। डिफरेंशिएशन जीन कौन होते हैं, लाइक बैम होते हैं डिफरेंशिएशन जीन, वो इनहिबिट करेंगे डिफरेंशिएशन जीन्स को। नेक्स्ट क्या है, बैम। बैम इज एक्सप्रेस्ड व्हेन बैम इज एक्सप्रेस्ड द सेल्स गो ऑन द डिफरेंशिएशन इनटू द oocyte। ये oocyte में डिफरेंशिएशन होगा जब बैम एक्सप्रेस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ है, कैप्सूल्स प्रेजेंट है, कैप्सूल्स अगर प्रेजेंट है तो TGF बीटा फैमिली प्रोटीन्स को वो सिक्रेट करेगा। TGF बीटा फैमिली प्रोटीन्स आगे जाकर GSC में BMP सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जो कि वो डिफरेंशिएशन को वो प्रिवेंट करेगा। नाउ देयर आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि प्रिवेंट करेंगे ये TGF बीटा प्रोटीन्स को GSC के आसपास जाने के लिए। सो जो GSC प्रेजेंट होंगे, अटैच्ड होंगे, सिर्फ वो ही BMP सिग्नल को ट्रांसडक्शन उनका एक्टिवेशन हो सकता है एंड दे विल रिप्रेस द BMP सिग्नल जो एक्टिवेट हुआ है वो जाकर रिप्रेस करेंगे बैम जीन का। बैम जीन क्या होता है, इट इज़ द बैग ऑफ मार्बल्स। और ये जो बैग ऑफ मार्बल्स जो प्रेजेंट है वो आगे जाकर डिफरेंशिएशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो GSC प्रेजेंट है जो कि अटैच्ड है हमारा कैप्सल के साथ, वो BMP जाकर ये बैग ऑफ मार्बल्स को जाकर रिप्रेस कर रहा है। दैट इज अ रीजन डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन जो सेल्स के पास TGF बीटा प्रोटीन रीच नहीं हो पाता है, सो वहाँ पे क्या हुआ, सो वहाँ पे BMP सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक्टिवेशन नहीं हुआ। सो BMP सिग्नल ट्रांसडक्शन अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो इन दैट केस यहाँ पे रिप्रेस नहीं होगा बैम का। सो बैम क्या होगा, बैम होगा एक्सप्रेस। अगर बैम एक्सप्रेस हुआ है तो so now it can go into the differentiation of the gene and it can form the oocyte. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं like GSC resides in the germanium niche। germanium niche में present है GSC। paracrine factors act in concentration manner। हाँ, paracrine factors concentration manner में act हुआ है। GSC divides, self renews, produces to this, matures in oocyte। capsules plus E-cadherin retains in daughter cells, other differentiate। सो जो कैप्सूल के साथ अटैच हुआ है वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, जो वो लीव किया उस नीश को, दैट सेल्स आर बीइंग डिफरेंशिएट। कैप्सूल सिक्रेट TGF बीटा, एक्टिवेट्स BMP, प्रिवेंट GSC डिफरेंशिएशन। ECM restricts TGF beta, BMP repression BAM, prevents differentiation। BAM express cell differentiation into oocyte। सो ये जो है पूरा साइकिल है, कैसे वो रेगुलेट कर रहा है, हाउ द स्टेम सेल नीश इज बीइंग रेगुलेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द oocyte। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ आप देख सकते हैं, लाइक स्टेम सेल नीश, हाउ GSC आर मेंटेन। यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है, कैप्सूल्स इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम सेल नीश। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट सिक्रेट्स TGF बीटा
BMP फैमिली प्रोटीन है ये एक. सो नाउ द BMP पाथवे एक्टिवेटेड इन GSC में BMP पाथवे एक्टिवेट हो चुका है. नाउ व्हाट इट डज, इट BAM जीन इज रिप्रेस्ड. सो नाउ द BAM जीन इज रिप्रेस्ड ड्यू टू विच यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो प्रेजेंट है वो इनहिबिट हुआ. GSC रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड, दैट इज द स्टेम सेल. GSC अभी अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा. व्हेन ए GSC डिवाइड्स germline stem cells, एसिमेट्रिक डिवीजन हो सकता है. लाइक एसिमेट्रिक डिवीजन में एक जो सेल जो प्रेजेंट है वो रिमेन्स अटैच्ड टू कैप्सूल, एक सेल कैप्सूल से अटैच्ड होगा, और एक जो है डॉटर सेल जो प्रेजेंट है मूव्स अवे फ्रॉम स्टेम सेल नीश, वो स्टेम सेल नीश से ये अवे चला जाएगा. सो यहाँ पे जो कैप्सूल के साथ जो अटैच्ड है इट रिसीव्स BMP सिग्नल और BAM को रखेगा ऑफ. सो इट रिमेन्स ए स्टेम सेल, और वो उसका डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट, उसका जो सेल जो प्रेजेंट है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है. लेकिन ये डॉटर सेल जो प्रेजेंट है इसके पास BMP सिग्नल जो है वो लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पैराक्राइन फैक्टर्स उतना दूर तक वो नहीं जा सकता है. सो यहाँ पे BMP का सिग्नल लॉस्ट हो चुका है. सो यहाँ पे वो BAM को ऑफ नहीं कर सकता है. नाउ BAM इज ऑन. जैसे ही BAM ऑन है वो डिफरेंशिएट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो डिफरेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो नाउ इट बिकम्स अ सिस्टोब्लास्ट एंड इट डिफरेंशिएट इनटू द oocyte. ओके, सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, ओनली सेल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कैप्सूल्स रिसीव BMP TGF बीटा सिग्नलिंग. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रेस्ट्रिक्ट्स TGF बीटा डिफ्यूजन. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होते हैं वो TGF बीटा का डिफ्यूजन करने के लिए वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. And it is helping the daughter cell to differentiate into some of the differentiated cells leaving the niche lose BMP signaling, BAM is activated and differentiation जो है वो begin हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, टेक होम मैसेज क्या है, लाइक नियर कैप्सूल जो प्रेजेंट है, कैप्सूल के पास जो प्रेजेंट है BMP ऑन है. जैसे BMP ऑन है BAM ऑफ होता है, स्टेम सेल मेंटेन रहता है. अगर एक शेल कैप्सूल से अवे चला गया तो BMP ऑफ होता है, BAM ऑन होता है. नाउ इट इज बिंग डिफरेंशिएशन इनटू सिस्टोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होता है, जो कि आगे जाकर oocyte का फॉर्मेशन करता है. ओके, दिस इज हाउ द स्टेम सेल नीश ऑफ ड्रोसोफिला ओवरी इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे. ओके, ये भी वही सेम चीज है, लाइक हाउ द सेल्स आर, हाउ द स्टेम सेल नीश इज रेगुलेटेड. सो देखते हैं क्या बोलता है ये. इन बोथ द टेस्टिस एंड ओवरी ऑफ ड्रोसोफिला coordinated cell division pass with addition and paracrine mediated reparation of differentiation controls. यहाँ पे GSC renewal plus progeny का differentiation होता है. Okay. New insights into the epigenetic regulation of GSC development are beginning to emerge. यहाँ पे कुछ epigenetic regulations भी perform किया जाता है. For example, histone methyl transferase जो कि है SET1, यहाँ पे है SET1 has been discovered to play a essential role in GSC self renewal. GSC का self renewal के लिए और एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, that is known as the SET1, जो कि एक हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज जीन है. ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग, लाइक यू कैन सी हियर एडिशन, physical contact between GSC capsule and escort shells maintain GSC in the niche. So जो स्टेम सेल के साथ अटैच्ड है, कैप्सूल के साथ अटैच्ड है, वो स्टेम सेल नीश के साथ भी अटैच्ड है. So it is being regulated also by the paracrine signaling. Niche cell secrete signals that repress differentiation and promotes GSC cell renewal. सो ये जो पैराक्राइन फैक्टर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि कैसे वो GSC को सेल्फ रिन्यू करने के लिए हेल्प कर रहे हैं और वो रिप्रेस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के लिए. नेक्स्ट होता है रिप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. पैराक्राइन सिग्नल्स रिप्रेस डिफरेंशिएशन जीन्स इन GSC ensuring सेल्फ रिन्यूअल डॉटर सेल लीव द नीश एंड बिंग डिफरेंशिएशन. यहाँ पे जो जीन्स जो प्रेजेंट थे BAM वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन. नाउ और एक रोल है ऑफ द SET1.
द हिस्टोन methyltransferase set 1 is essential for maintaining chromatin states that supports GSC self renewal and proper niche formation. ये जो set 1 जो present है वो क्या कर रहा है, it maintains the क्रोमाटिन स्टेट, क्रोमाटिन का जो स्टेट जो प्रेजेंट है उसको मेंटेन कर रहा है और जीएससी का सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी को वो मेंटेन कर रहा है ताकि वो नीश में प्रेजेंट रह सके. ओके, सो नेक्स्ट ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेम सेल नीश इन ड्रोसोफिला टेस्टिस. ये था हमारा ड्रोसोफिला का ओवरी में कैसे स्टेम सेल नीश का वर्क हुआ, कैसे उसका रेगुलेशन हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्टेम सेल नीश इज इन ड्रोसोफिला टेस्टिस. थैंक यू एवरीवन.